यहाँ पर इसका डेफिनेशन देख लीजिए। अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर किसे कहते हैं? तो वे संख्याएं जो p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं, जहां p तथा q पूर्णांक हैं परंतु q शून्य पूर्णांक नहीं है। जैसे यहाँ पे अपरिमेय संख्याओं में √2, √3, √5, √7, -√11 ये सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अगर इसका दशमलव निरूपण करें तो यह कभी न समाप्त होने वाले ऐसे संख्याएं प्राप्त होती हैं। 2, 0, 1, 00, 2, 00, 5 इस तरह से अनंत काल तक कुछ न कुछ संख्याएं आती रहेंगी। यह कभी समाप्त नहीं होगी, न तो रिपीट होती है न समाप्त होती हैं, और हमेशा अलग अलग संख्याएं आती हैं। तो ऐसी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। अब हम सीखेंगे कि इन अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करते हैं। अपरिमेय संख्याओं को अगर संख्या रेखा पर निरूपित करना है तो हम एक संख्या रेखा बना लेते हैं और इसके बीच में यहाँ पे हम शून्य लिखेंगे, फिर से 1 लिखेंगे, फिर से यहाँ पे 2 लिखेंगे, यानी कि दाहिने तरफ पॉजिटिव संख्याएं लिखेंगे और बाएं तरफ नेगेटिव संख्याएं लिखेंगे, -1, -2। यह संख्या रेखा कहलाती है। अगर हम करणी में 2 यानी कि √2 को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो √2 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यह O मान लेते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट मान लेते हैं। यहाँ इन रेखाओं पर एक 90 अंश की कोण बनाती हुई रेखा खींचते हैं। 90 अंश का कोण बनाने के लिए पहले 60 अंश, फिर से 120 अंश का, और फिर से यहाँ पे आधा कर देंगे तो यह 90 अंश की कोण बनाती हुई एक रेखा खींची जाएगी। यह रेखा इस पर लंब है और यह 1 यूनिट है, तो इसी की लंबाई यहाँ नोक और यहाँ पेंसिल रख करके नाप लेंगे और इतना ही लंबाई यहाँ काट लेंगे। यह मान लीजिए पॉइंट B हो गया और यह पॉइंट A है, तो इसको मिलाएंगे, यह मिला लेंगे। यह √2 को रिप्रेजेंट करता है और यह संख्या रेखा पर √2 का मान कहाँ आएगा? यहाँ पे नोक रखेंगे और पेंसिल यहाँ रख करके इसको घुमाएंगे और जहाँ यह कट करेगा यह पॉइंट √2 को रिप्रेजेंट करता है। संख्या रेखा पर √2 का मान यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे हम कैसे सिद्ध करेंगे कि यह √2 के बराबर है? तो त्रिभुज OAB में कोण A 90 अंश का है। अगर हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो OB² की वैल्यू हमें निकालनी है। OB² बराबर हो जाएगा OA² और प्लस AB²। OA² का मान भी 1 है और AB² का मान भी 1 है। 1 यूनिट ये भी है और 1 यूनिट ए भी है। इस पे बराबर बराबर निशान बनाए गए थे। तो हो गया 1 + 1 = 2, तो OB बराबर हो जाएगा √2 और इस प्रकार से यह संख्या रेखा पर √2 का रिप्रेजेंटेशन हो गया। इसी तरह से अगर हम √3 को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो इसके लिए अब हम यहाँ पे इस रेखा पर 90 अंश की कोण बनाती हुई रेखा खींचेंगे और मान लीजिए यह इस रेखा पर 90 अंश की कोण बनाती हुई रेखा हो गई और यहाँ B से 1 यूनिट पर यह C काट लेंगे और C को फिर से हम O से मिला देंगे। तो अब यह त्रिभुज हो गया, यहाँ पे हम लिख के दिखा दें, यह त्रिभुज हो गया अब CBO में हम अगर OC² निकालते हैं तो OC² बराबर हो जाएगा OB² और प्लस BC²। तो OB² का मान √2 है, √2 का स्क्वायर और प्लस BC² का मान 1 है, तो √2 का स्क्वायर 2 और प्लस 1 यह 3 हो जाएगा। तो OC² बराबर 3, इसलिए OC बराबर हो जाएगा √3। यह √3 को रिप्रेजेंट करता है। तो इस प्रकार से हम संख्या रेखा पर परिमेय संख्याओं को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यह क्लास 9th का मैथमेटिक्स का प्रश्नावली 1.2 है। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला है, इसका फर्स्ट पार्ट है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। यह कथन सत्य है। यहाँ हम लिखेंगे यह कथन क्या है? सत्य है। इसका कारण क्या लिखेंगे? क्योंकि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। इसमें आप एक बार फिर से सुन लीजिए।
प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, क्योंकि यहाँ बताया गया था कि वास्तविक संख्याओं के वर्गीकरण में पहली संख्या आती है परिमेय और दूसरी संख्या आती है अपरिमेय। और ये दोनों संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो आप लिख सकते हैं कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। यह कथन सत्य है, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय दोनों मिलकर के वास्तविक संख्याएं बनाती हैं। यह वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय संख्याएं आती हैं, इसलिए कथन सत्य है। सेकंड पार्ट है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट यम के रूप का होता है, जहां यम एक प्राकृतिक संख्या है। यह कथन असत्य है। यह असत्य इसलिए लिखेंगे कि संख्या रेखा पर अगर हम संख्या रेखा बनाते हैं तो इसमें जीरो के इधर धनात्मक संख्याएं आती हैं और इधर ऋणात्मक संख्याएं आती हैं, और इनको अगर हम करणी में लिख देते हैं, यहाँ 1 होगा, फिर से यहाँ पे -2 होगा। इनको अगर हम अंडर रूट निकालते हैं तो ऋणात्मक संख्याओं का अंडर रूट वास्तविक संख्याएं नहीं प्राप्त होती हैं, इसलिए यह कथन क्या है? असत्य है। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट यम के रूप का होता है, जहाँ यम एक प्राकृतिक संख्या है। यह कथन असत्य है, क्योंकि संख्या रेखा पर ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं। वास्तविक संख्या, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। यह कथन असत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं के समूह में परिमेय तथा अपरिमेय दोनों संख्याएं होती हैं। तो सभी संख्याएं अपरिमेय होती है, यह कहना गलत है। वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं होती हैं, तो केवल वास्तविक संख्या नहीं होगी, इसलिए कथन असत्य है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं, तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक अपरिमेय संख्या होता है। इसका आंसर हम लिखेंगे नहीं। एक बार इसको समझ लीजिए, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होता है? तो आंसर क्या लिखेंगे? नहीं, क्योंकि सभी धन पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय संख्या नहीं होता है। यहाँ लिख देंगे, सभी धन पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय संख्या नहीं होता है। यहाँ लिख दिया गया। अब कहा गया है कि इसका एक उदाहरण भी दीजिए। तो उदाहरण आप कई दे सकते हैं, जैसे 25 लिख दिया गया। 25 एक धन पूर्णांक है और इसका वर्गमूल 5 आ गया, जो एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय नहीं है, परिमेय संख्या है। ऐसे यह परिमेय संख्या है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण दिया गया। एक उदाहरण कहा गया तो एक लिख सकते हैं, और इसके अलावा भी आप लिखना चाहते हैं तो 4 का वर्गमूल 2, ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। 9 का वर्गमूल 3, ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। तो ऐसे बहुत सारी संख्याएं हैं जिनका वर्गमूल परिमेय संख्या होता है। तो सभी धन पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय नहीं होता है। इस प्रकार आप इसको दिखा सकते हैं। अब इस प्रश्नावली के क्वेश्चन 3 में पूछा गया है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो हमने लिख दिया है √5 का संख्या रेखा पर निरूपण। इसके लिए आप एक सरल रेखा खींच लेंगे और इसके दोनों तरफ एरो लगा लेंगे। यहाँ पे आपने 0 लिखा है, यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है और यहाँ पे 3 लिखा है। इधर 0 के इधर धनात्मक संख्या है, इधर -1, यहाँ -2 हो जाएगा। यहाँ से आप यह पूरा 2 यूनिट ले लीजिए और इसको बिंदु आप मान लीजिए A, यह बिंदु A हो गया। अब यहाँ पे 90 अंश की कोण बनाती हुई रेखा खींच लीजिए। 90 अंश की कोण बनाती हुई रेखा ऐसे खींचते हैं और इस पर यहाँ से यह 1 यूनिट नाप करके यहाँ नोक A पर रखिए और नोक रख करके फिर को 1 यूनिट दूरी लेकर के इसको कट कर दीजिए। तो यह पॉइंट हो गया B। अब B को O से मिला दीजिए तो यह √5 के बराबर हो जाएगा। यह √5 के बराबर हो जाएगा। नोक O पर रखेंगे, पेंसिल को B पर रख करके घुमाएंगे और यह इस रेखा को जहाँ कट करेगा यह √5 को रिप्रेजेंट करेगा। कैसे? यहाँ पे हम इसको पाइथागोरस प्रमेय से सिद्ध करके भी दिखा रहे हैं। OAB में कोण A समकोण है। कोण A बराबर है 90 अंश का। अगर हम OB की वैल्यू निकालते हैं तो OB स्क्वायर बराबर हो जाएगा आधार OA का वर्ग और प्लस AB का वर्ग। अब इसमें OA दिया गया है 2 यूनिट, यानी कि 2 का स्क्वायर
और ए बी को हमने 1 यूनिट माना है 1 का स्क्वायर, तो 2 का वर्ग 4 धन 1, यह बराबर हो जाएगा 5। तो ओ बी बराबर हो जाएगा √5। यह √5 को रिप्रेजेंट करता है। आप इसको इस तरह से दिखा सकते हैं। √5 का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है। यहाँ पे लिख सकते हैं चित्र में जो बताया गया है यह √5 को निरूपित करता है। इस चित्र में √5 का संख्या रेखा पर निरूपण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया कि कक्षा के किसी क्रियाकलाप वर्गमूल सर्पिल की रचना। कागज की एक बड़ी शीट लीजिए और नीचे दी गई विधि से वर्गमूल सर्पिल की रचना कीजिए। सबसे पहले इसके लिए हम क्या करते हैं, एक रेखा खींच लेते हैं। यहाँ पे हमने मान लिया 0, यहाँ पर 1 यूनिट, यहाँ पे 2 यूनिट। इधर संख्याओं को हमने बढ़ते हुए क्रम में दिखाया, पॉजिटिव, इधर -1 और इधर -2। इस तरह से हम संख्याओं को इधर नेगेटिव इधर धनात्मक दिखाएंगे। अब √2 का वर्ग √2 निकालना है, तो एक वाले यहाँ से हम इस 180 के 2 भाग कर देंगे, यह 90 अंश का हो जाएगा। और यह O है और यह बिंदु A है। 1 यूनिट A से इस पर कट कर लेंगे, यह B हो जाएगा और इसको मिला देंगे तो यह √2 को रिप्रेजेंट करेगा। यह √2 हो गया। अब इस पर 90 अंश की कोण बनाती हुई रेखा खींचेंगे और इस पर भी 1 यूनिट कट लेंगे, यह पॉइंट C हो जाएगा। यह 2 यूनिट √2 यूनिट और यह पाइथागोरस प्रमेय से यह कोण 90 अंश का हमने बनाया है, तो यह √2 को रिप्रेजेंट करेगा, √3 हो जाएगा यह। अब यहाँ पे 90 अंश की कोण बनाती हुई रेखा खींचेंगे, यहाँ पे 90 अंश की कोण बनाती हुई रेखा, और फिर से इसको यहाँ कट कर लेंगे तो यह √4 को रिप्रेजेंट करेगा, √4 यानी कि 2 को रिप्रेजेंट करेगा, यह √4 को। अब इस पर 90 अंश की कोण बनाती हुई रेखा खींचेंगे और फिर से 1 यूनिट कट कर देंगे तो यह √5 को रिप्रेजेंट करेगा। इस तरह से हम बनाते जाएंगे और इस तरह से जो आकृति बनती है